बीच अजय दुबे का रुख करना जरूरी है। अजय, आप बताइए, आपके आसपास क्या हलचल देख पा रहे हैं आप? देखिए, हलचल पुलिसकर्मियों को ही लेकर है। पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे, ये जो पूरा गलियारा है, पुलिसकर्मियों की सक्रियता बढ़ गई है इस पर, क्योंकि अभी कुछ मिनटों में यहाँ से निकलना है। तो बीच की जो गलियां हैं, बीच के जो रास्ते हैं, उसमें कोई है कोई नहीं है, उसको लेकर जो जांच पड़ताल है आप देखेंगे चल रही है। कमांडो भी अभी कुछ मिनट पहले निकले थे और इस पूरे इलाके में कॉर्डन ऑफ किया, इस पूरे इलाके में जाकर गलियों में जाकर देखा उन्होंने सुरक्षा के इंतजामों को लेकर। महत्वपूर्ण ये भी है कि आज जिस तरीके के अधिकारियों का आने जाने का सिलसिला रहा, दिन भर खुद कमिश्नर भी पहुंचे। आप गाड़ियों के काफिले को देखिए, तमाम सीनियर अधिकारी जो पुलिस के बनारस से जुड़े हुए हैं, काशी से जुड़े हुए हैं, उनके सर्वे के दौरान आने का सिलसिला हमने देखा, आने जाने का सिलसिला देखा। और अभी भी मुस्तैदी अधिकारियों की बनी हुई है अंदर जो पूरी प्रक्रिया है सर्वे की, जिसका जिक्र मोइन पहले कर रहे थे कि जब ये काम साइन ऑफ किया जाता है, जब आज के प्रोसेस को साइन ऑफ किया जाता है, तो तमाम जो चीज़ें हैं उनको रिकॉर्ड पर लेने के बाद तमाम जो वहाँ पर पक्षकार मौजूद हैं, तमाम जो वहाँ सर्वे से जुड़े हुए दोनों तरफ के लोग, उनके वकील और तमाम दूसरे लोग मौजूद हैं, उनके दस्तखत की प्रक्रिया कुछ देर पहले हुई। और उसके बाद अब चर्चा शायद कल क्या होगा इसको लेकर अंदर अभी चल रही होगी। चर्चा इस बात को लेकर चल रही होगी कि क्या जरूरत कल सर्वे की है या फिर रिकॉर्ड जो है उसको तैयार किया जाएगा। फिर एक बार पुलिसकर्मियों की तरफ लेकर चलते हैं, कैमरे के फ्रेम को आपको दिखाते हैं कि कैसे पुलिसकर्मी मुस्तैद हो गए हैं। अब उनके आने जाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। कुछ मिनट पहले कमांडो ने भी इस पूरे इलाके में गश्त की और जो इंतजाम है सुरक्षा के उनको देखा गया। जो इस बैरिकेटिंग के उस पार की दुकानें हैं वो अभी भी बंद हैं, पर 12 बजने के साथ ही आप देखेंगे कि बैरिकेटिंग के पहले की जिन दुकानों को बंद करवाया गया था वो भी अब खुलने लगी। आप देखिए, जो तमाम ये दुकानें हैं ये बंद करा दी गई थी, 12 बजे तक का समय दिया गया था, पर अब ये दुकानें भी खुल गई हैं। तो जो समय दिया गया था अधिकारियों की तरफ से इन दुकानदारों को कि आप अपनी दुकानों को 12 बजे तक बंद रखिए, तो वो भी समय हो चुका है। तो आप देखेंगे तमाम यहाँ की जो दुकानें हैं उनके शटर उठ चुके हैं, शटर खुल चुके हैं और पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर धीरे धीरे अब रास्ता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम जी, दिखाई जरा एकदम गलियारे के अंत में जहाँ पर गाड़ियां पार्क दिखाई दे रही है, वहाँ पर अधिकारियों की मुस्तैदी दिख रही है, वहाँ पुलिसकर्मी भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, आप तस्वीरें हम तक पहुँचाते रहेगा अजय। मैं दोबारा आपका रुख करूंगी, लेकिन इस बीच मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन एक बार फिर से जुड़ गया। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस पूरे मसले पर दे रहे हैं। अभी तक की जो जिस तरीके का सर्वे का दूसरा दिन रहा, उसको आप किस तरीके से समझते हैं? देखिए, आज 3 हिस्सों में सर्वे होना था। मस्जिद की जो पहली मंजिल थी, यानी वो जगह जहां पर नमाज अदा की जाती है, वहां पर सर्वे हुआ। जो गुंबद है और गुंबद के नीचे जो छत है, जहां तक जाने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है, वहां पर सर्वे होना था, वहां हुआ। और जो बाहर का एरिया है, मैं फिर आपको साफ कर देना चाहता हूं प्रतिमा, कि बाहरी एरिया में सिर्फ एक दीवार है पश्चिमी हिस्से में, यानी जो पीछे का हिस्सा कहा जाता है। 3 तरफ से जो है वो लोहे के बड़े बड़े एंगल से जो है वो बैरिकेड करके दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई, लेकिन वो पक्की दीवार नहीं है, ईंट या पत्थरों की दीवार नहीं है, लोहे के एंगल से। इन 3 जगहों पर सर्वे पूरा हो गया। कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं, हालांकि ये बात अभी पुष्ट नहीं है, कि सर्वे कल भी जारी रहेगा। और कल जो है जिस पश्चिमी हिस्से की हम बात कर रहे हैं, दीवार के पीछे जो खंडहर नुमा अवशेष है, उसके नीचे मलबा पड़ा हुआ है बहुत ढेर सारा। तो मांग ये की गई है कि उस मलबे को हटा करके वहां भी सर्वे किया जाए। लेकिन पुष्ट तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि कोर्ट कमिश्नर ने ये बात मानी है या नहीं मानी है, वो मलबा हटाया जाएगा नहीं हटाएगा। लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है। वो इस वजह से महत्वपूर्ण जगह है कि जो दावा किया जाता है कि ये श्रृंगार गौरी का मंदिर था, तो उसी जगह पर मंदिर था, वहीं पर मंदिर का गर्भगृह था, वहीं पर मूर्तियां थी, वहीं पूजा अर्चना होती थी। इसी वजह से जो वादी पक्ष है, जो हिंदू पक्ष है, उसने आज कोर्ट कमिश्नर के सामने ये कहा है कि कल का वक्त है, कोर्ट में रिपोर्ट परसों यानी 17 मई को सबमिट करनी है। तो बेहतर ये होगा कि जो खंडहर है, खंडहर का मलबा हटाया जाए, मलबे के नीचे जो है वो तहकीकात कराई जाए, सर्वे कराया जाए। और दावा यहां भी किया गया कि वहां नीचे एक व्यास जी का कमरा है, उस कमरे को खुलवाया जाए। लेकिन कमरा है या नहीं है, इस बारे में किसी को पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ऊंचाई का मलबा है। चारों तरफ लोहे के एंगल से ग्रिल लगाया गया है और लोहे के जो एंगल हैं उन पर कटीले तार भी लगाए गए हैं, ताकि कोई अंदर किसी भी सूरत में दाखिल ना हो सके। एक छोटा सा गेट है जिसकी चाबी पैरामिलिट्री फोर्स के पास रहती है। तो आधिकारिक तौर पर क्या तय किया गया, ये तभी कंफर्म हो पाएगा जब वादी प्रतिवादी, कोर्ट कमिश्नर, उनके वकील बाहर निकलेंगे। कुछ पलों का इंतजार और करना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।